नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कैलाश मानसरोवर का इतिहास बता रहा हूँ, जहाँ पर भोलेनाथ जी साक्षात विराजमान हैं। कैलाश मानसरोवर का इतिहास। आखिर हिंदुओं के लिए क्यों है इतना पवित्र स्थल? कैलाश मानसरोवर का इतिहास। आखिर हिंदुओं के लिए क्यों है इतना पवित्र स्थल? भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के चार मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। आओ जानते हैं मानसरोवर की यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से। धार्मिक मान्यता और इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष सैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सक गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओ के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वस्तिक देखते हैं, वह डेम चौक और दोरजे फागमों का निवास है। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपद्मा का निवास मानते हैं। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दाया हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ पर पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कुछ लोगों की मान्यता यह भी है गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानत 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक
संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास से एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यदि मानव रहता है, कोई इसे भूरा बालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाके में हिम मानव मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मर्ग कस्तूरी मर्ग है। इस मर्ग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। क्या है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशाल के पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्व को और अधिक बढ़ाता है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3,500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,028 फुट है। इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यम द्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करना होती है। यम द्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्राय 3 दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं है। मानसरोवर झील का इतिहास। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रक्षातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यता अनुसार वह आज भी करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया है। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर है। एक अन्य मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था तथा इसे भूलोक पर त्रिष्टकम तिब्बत स्वर्ग समान स्थल पर मानसरोवर की स्थापना की। शाक्त ग्रंथ के अनुसार देवी सती का दाया हाथ इसी स्थान पर गिरा था, जिससे यह झील तैयार हुई। इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है।
मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जिसे पुराणकार क्षीर सागर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज माधानता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। यहाँ दो सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया का शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा यहाँ पर लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 84 किलोमीटर परिधि तथा 150 फुट गहरी राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झीलें और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इन दो सरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। मानसरोवर के कारण कुमाऊं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या करें? यह यात्रा उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और नेपाल के काठमांडू से प्रारंभ होती है। इसमें सिक्किम के नाथुला दर्रा से जाना सबसे सुरक्षित है। यदि आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो आपको 75 किलोमीटर पैदल मार्ग पर चलने और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत और हर तरह के वातावरण और थकान को सहन करने वाला हो। यदि नाथुला दर्रा से यात्रा करते हैं तो 10-15 किलोमीटर तक ही पैदल चलना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, जिससे सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रारंभ हो सकती है। यहाँ का तापमान शून्य से नीचे 2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए -2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ होना जरूरी है। साथ ही मुंह से बजाने की एक सिट्टी व कपूर की थैली आगे पीछे होने पर व सांस भरने पर उपयोग की जाती है। आवश्यक सामग्री, गर्म कपड़े आदि रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार घोड़े पिट्ठू किराए से ले। यह यात्रा भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों द्वारा आयोजित की जाती है। इधर इस सीमा का संचालन भारतीय सीमा तक कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है, जबकि तिब्बती क्षेत्र में चीन की पर्यटक एजेंसियां इस यात्रा की व्यवस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय नेपाल तिब्बत चीन से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ के धारचूला से कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने वाले दुर्गम व 75 किलोमीटर पैदल मार्ग के अत्यधिक खतरनाक होने के कारण यह यात्रा बहुत कठिन होती है। लगभग 1 माह चलने वाली इस पवित्र यात्रा में काफी ध्रुव मार्ग भी आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक इस क्षेत्र के सरोवर व पर्वतमालाएं दोनों ही हिमाच्छादित रहते हैं। सरोवर का पानी जमकर ठोस रूप धारण किए रहता है। जून से इस क्षेत्र के तापमान में थोड़ी वृद्धि शुरू होती है। नेपाल के रास्ते यहाँ तक पहुंचने में करीब 28 से 30 दिन का समय लगता है। अर्थात यह यात्रा यदि कोई व्यवधान नहीं हुआ तो घर से लेकर पुनः घर तक पहुंचने में कम से कम 45 दिनों की होती है। नाथुला दर्रा से जाने के लिए आप सीधे सिक्किम पहुंचकर भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक बड़ा आवाजाही का गलियारा था, जिसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों से यह पुनः खोल दिया गया है। फिलहाल डोकलाम विवाद के बाद यह रास्ता पुनः बंद कर दिया गया है। भारत सरकार सड़क मार्ग द्वारा मानसरोवर यात्रा प्रबंधित करती है। आप वायु मार्ग द्वारा काठमांडू तक पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग द्वारा मानसरोवर झील तक जा सकते हैं। कैलाश तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ली जा सकती है। काठमांडू से नेपालगंज और नेपालगंज से सिमिकोट तक पहुंचकर वहां से हिल्सा तक हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचा जा सकता है। मानसरोवर तक पहुंचने के लिए लैंड क्रूजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। काठमांडू से लहासा के लिए चाइना एयर वायु सेवा उपलब्ध है, जहां से तिब्बत के विभिन्न कस्बों सिंगाटे, ज्ञानतसे, लहातसे, प्रयाग पहुंचकर मानसरोवर यात्रा पर जा सकते हैं। कहीं से भी जाएं, आपको कुछ किलोमीटर पैदल तो चलना ही होगा। दोस्तों, ये है कैलाश मानसरोवर का इतिहास। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा।